नमस्कार दोस्तों, मैं पतंजलि कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल दर्पण में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, √729 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस वाट इक्वल टू 26/3 मल्टीप्लाई बाय √1 1296 है ना। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितना आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला है 729 का अंडर रूट है। इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 27। ठीक है, इंटू 8 है ना। इंटू 8 है, 27 इंटू 8 है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 7 8 जा 56, 56 का 6 लिखेंगे, कैरी 5 रहेगा और 2 है, 2 8 जा 16 और 5 21, यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाट को एक्स कर देते हैं, इक्वल टू 26/3 है ना, 26/3। और 1296 का जो रूट होता है वो क्या होता है, वो 36 होता है। तो 36 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को 36 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और 26 को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 26 को 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करके देखते हैं। 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 6 1 जा 6, 10 हो गया और कैरी 1 था, ये हो जाएगा 1, और 2 1 जा 2 और कैरी 1 था, ये हो जाएगा 312। इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, 216 है और ये क्या आ गया, 312 आ गया। अब इसको 216 को इधर ले आएंगे तो उधर एडिशन में, तो इधर आने के बाद सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 216 को इसी में जो हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 12 को अगर 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 9, और ये 3 था, ये 2 हो जाएगा, 2 2 0, यानी कट 96 आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 155 डिवाइडेड बाई 1665 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 3100 इक्वल टू इंटू वाट इक्वल टू 10, है ना। इसका आंसर हम लोगों को पता करना है। कैसे करेंगे, 155 है और डिवाइडेड में क्या है, 1665 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस तरह से। मल्टीप्लाई में क्या है, 74 है और इसके डिवाइड में क्या है, 3100 है, 3100 है। ठीक है, और इंटू एक्स है। ठीक है, इसको एक्स कर लेते हैं। और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हमारा 10 है। ठीक है, इसको 1 लाइन में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 155 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 31, 15 3 बार में और 5 1 बार में, और 1665 कितना बार में चला जाएगा, 16 है, यानी 3 बार में 15 चला जाएगा। फिर यहाँ से 1 कैरी होगा, ये 6 जाएगा, तो ये भी 3 बार में, और फिर लास्ट में भी 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 3100 है और यहाँ 31 है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितने बार में चला जाएगा, 100 बार में। ठीक है, अब 74 है और 100 है, इसको हम लोग 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब 37 को 333 से करेंगे तो आप करके देख लेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, तो इसको 9 बार में कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, x उधर है, ये डिवीजन में, इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 10 इंटू 50 इंटू 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 50 जा क्या हो जाएगा 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा 4500, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें 4500 लिख देते हैं। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 35 इंटू 26 प्लस 35 इंटू 26 प्लस 3136 लिखा हुआ है, उसका रूट है, इक्वल टू क्या है 529 का अंडर रूट है। ठीक है, 35 को 26 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 6 5 जा हमारा 30 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 3 18, 5 2 जा 10, 18 और 10 कितना हुआ 28। ठीक है, और 3 था कैरी में, यानी हो जाएगा ये आपका 31 का 1 लिखेंगे, कैरी में 3 रहेगा, 3 2 जा 6 और 3 9, यानी 910 हमारा इसका आ जाएगा 35 और 26 का मल्टीप्लाई। अब क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। 31 36 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56, ये लिख लेते हैं, इक्वल टू x लिखा हुआ है इंटू 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ठीक है, 910 एंड 56 कितना हो जाएगा 966 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 23 है, x 23 इंटू में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 966 डिवाइडेड बाय 23। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 23 3 बार में करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ 94 बार में जाएगा, और ये 3 नहीं 4 बार में करेंगे, 4 बार में करेंगे 94 बार में जाएगा, और 26 जो है 46 है, ये हमारा 23 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 42 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड का 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80% ऑफ 750। ठीक है, 80% ऑफ 750 कैसे होगा, 80% है, परसेंट को हम लोग यहाँ 2 जीरो है उससे हम लोग काट सकते हैं, ये 80 का जीरो भी कट जाएगा और 750 का भी जीरो कट जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 2 कितना हुआ 150, 154 या कितना हो गया 600, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 प्लस। ठीक है, अब क्या है 40% ऑफ 1060। ठीक है, इसमें भी परसेंट से 2 जीरो है, इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, ये जीरो भी कट जाएगा और ये जीरो भी कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है, जब 100 करेंगे डिवाइड में तो ये दोनों जीरो हमारा चला जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 106 को 4 से, तो 106 2 जा 212 और 212 2 जा कितना हो जाएगा 424, है ना, तो 424 हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 600 प्लस 424 क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि स्क्वायर इसका होगा। ठीक है, इसका अंडर रूट कर दीजिए, इधर स्क्वायर है, इधर आने के बाद अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए 1024, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 32 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 1680 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1360 यानी 1360 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू वाट प्लस 19 इंटू 5। इसको हम लोग सॉल्व करके
कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? 1680 को हम लोग जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 0 है तो 210 हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है 1360 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 16 को हम लोग किससे करते हैं? 8 जा देखते हैं क्या होता है। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 तो ये 128 आएगा। और इसमें 8 0 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 85 में हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू x मान लेते हैं और प्लस 19 5 जा 95 लिख लेते हैं। ठीक है, 210 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 295। और ये प्लस में है, ये जब इधर आ जाएगा तो -95 हो जाएगा। तो 295 माइनस 95 तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 48%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48% ऑफ 325। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको 48% यानी 100 डिवाइडेड बाय ऑफ 325, इसको भी लिख लेते हैं 325 प्लस 115% ऑफ 140 यानी 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 140। ठीक है, इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है सिर्फ। तो कैसे होगा? 4 बार में करते हैं तो 12 बार में ये चला जाएगा। 4 12 जा 48 और इसको भी 4 बार में करते हैं तो ये 25 में चला जाएगा। अब इसको 25 को हम 325 से करते हैं तो 25 1 जा 25, 7 बचता है, 7 5 25 3 जा 75 हो जाता है। 12 को जब 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 156। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब क्या है 115 और ये 1 0 में से 1 0 हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है 2 बार में काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 को 115 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 115। ठीक है, 23 7 जा, ठीक है, 23 7 जा क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14 और 2 16 यानी 161 हमारा हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 7 होता है। ठीक है, 6 और 5 1 होता है, 11 हो जाएगा। और 1 और 1 2 और कैरी 1 है यानी 317 हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 23 वाट इक्वल टू 23 इंटू √169। ठीक है, यानी 23 लिख लेते हैं। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस लिख लेते हैं 361 का अंडर रूट क्या होता है? 19 होता है और 21। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 23 को 13 से करते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये भी हो जाएगा 9। ठीक है, और 2 1 जा 2 यानी ये हो जाएगा 299। ठीक है, अब माइनस, ठीक है, और 19 और 21 को करते हैं। 19 एंड 21 को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9 हो जाता है, 1 1 जा 1 और 9 2 जा 18
यानी 19 हो जाता है। तो यहाँ 9 लिख लेंगे, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, यानी 399 होगा। तो इसको भी हम लोग 399 लिख लेंगे। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा -100, है ना। पहले छोटा है फिर बड़ा संख्या है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो 1 -100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा -100, -100। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन कहता है 166 डिवाइडेड बाय 225, सॉरी 66 डिवाइडेड बाय 225 लिख लेते हैं। 66 डिवाइडेड 225, ठीक है, इनटू यानी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 45 डिवाइडेड बाय 528, 528, ठीक है, इनटू व्हाट यानी इनटू x मान लेते हैं इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला देख लेते हैं क्या होगा। ये 225 है और ये 45 है, दोनों को डिवाइड कीजिए। ये 45 बार में कितना बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। 45 2 जा 90, 92 जा 180 और 180 के बाद एक और हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 बार में 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब 66 को 528 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 है और यहाँ 8 है, तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 66 को, देखते हैं। 6 8 जा 48, ठीक है, और 8 6 जा 48 और 4 कितना हुआ 52, यानी 8 बार में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40 बाई x बाई 40, ठीक है। अब 40 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 160, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है कि 133 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 133 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, माइनस 145 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ 6 यहाँ 3, यानी 7 9 जा 63, ये आपका 19 आ जाता है। माइनस 145 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 4 5, 5 9 जा 45, ये आपका 29 आ जाता है। तो ये आपका -10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ 300 प्लस 15 इंटू 24 इक्वल टू वाट प्लस 275, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं 40% है, 40 बाई 100, ठीक है, इंटू 300, तो 100 को 300 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 आ गया। 40 इंटू 3 120 हो गया, लिख लेंगे, प्लस 24 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 10 जा 240 और 24 5 जा 120, 240 एंड 120 कितना हुआ 360, ये 360 हो गया। 360 प्लस 120 कितना हो जाएगा 1480, और यहाँ क्या है 275 है, वो प्लस में है, इधर आने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। 275, ये दोनों को माइनस कर लेना है। 480 में से 275 चला जाएगा तो बचेगा 205, 205 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के और 10 क्वेश्चन लाएंगे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।